अब तो अगर डीजे थोड़ा बहुत कम हुआ है तो पड़ाका बोरा ले आया है। कम पड़ाका नहीं फोड़ता हजरत। अगर दो चार गो गांव में बूढ़ा कमजोर बूढ़ा है और अगर दू गो बराती तहाती गांव में घुस गेलो तो दुइयो बूढ़ा मर जेतो। इतना बड़ा बड़ा पड़ाका लाया है, सोच के देखो क्या आपने कर लिया। जितने बैठा 90% वजू करना नहीं जानता है। हम लोग देखो मस्जिद में वजू करेगा, सर का मसा करेगा, कुछ नहीं, इधर से लगल को हर मार कलम घुरे लगल 3 4 5 घुरे दे और मुंह हम सट ई चुकचुकुआ कली होने टिकटिकी कान ढुकलो मैं जानता है कि नहीं? इसलिए वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, इन औलादों के हाथों से मोबाइल छीन के कलम किताब पोथी पकड़ा दे, ताकि तेरा बेटा बेटी मोबाइल में व्हाट्सएप में चैट करके नहीं सोएगी, तेरी बेटा फेसबुक देख के नहीं सोएगी, बेटा गेम देख के नहीं सोएगा, बल्कि सोते सोते बेटा कहते जाएगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ली अला कहते। देश में एक आतंकवादी हमला हुआ 22 तारीख को 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में पहलगाम में। उस आतंकवाद का पूरे भारत के मुसलमान ने पुरजोर तरीके से विरोध किया, कड़ी शब्दों में निंदा किया, सख्त लफ्जों में मजम्मत किया। लेकिन इन गूदे मीडिया चैनलों ने इस अंदाज में उसको रंग दे दिया। आज छिटपुट घटना भारत के धरती पर मुसलमानों के साथ हो रहा है, एक जहर बो दिया है और इसका असर बहुत बुरा होने वाला है। ये सरकार जब से बैठी है हुकूमत की कुर्सी पे, जब से बैठी है, ये सिर्फ जितने भी काम करता है वो मुस्लिम विरोधी काम करता है। बैठ गई हुकूमत की कुर्सी पे 370 ले आया, कुछ दिन के बाद 3 तलाक ले आया, कुछ दिन के बाद सीएए ले आया, उसी के लगले मिलते मिलते जुलते एनआरसी ले आया, फिर उसके बाद वक्फ बिल ले आया। लेकिन इसको ये नहीं पता, तू मत घबरा, ये बिल लाते रहेंगे, बिल लाते लाते थक जाएंगे, यहाँ तक के बिल लाते लाते ये बिल में घुस जाएंगे। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले खुद धरती से मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। लेकिन आप हैं क्या, आपको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं क्या हो रहा है, किस अंदाज में वो लोग मुहिम छेड़ा हुआ है। मुसलमानों को बर्बाद करने का एक वो लोग अभियान छेड़ा हुआ है। हम मुसलमान हैं कुछ नहीं, न हमारे बच्चों में तालीम है। लेकिन याद रखो, मुकाबला तलवार से नहीं होगी, मुकाबला बम बारूद से नहीं, कलम अपने बाल बच्चों के हाथों में थमा दो। जब तेरे बाल बच्चों के हाथ में कलम होंगे, कलम की इतनी ताकत होती है कि 10 तलवार की मार, 50 तलवार की मार, 100 तोप एक तरफ और एक हाथ में अगर कलम एक तरफ हो जाए तो कलम की मार बहुत सख्त से तेज होती है। लिहाजा औलादों को कलम पकड़ा दो, ताकि वो खुद जब चलेंगे और जब वो संविधान को जानेंगे तो अपने देश को बचाएगा, कुरान को पढ़ेगा, ईमान को बचाएगा, शरीयत को पढ़ेगा तो अकीदा बचाएगा। जितने लोग बैठे हैं ये लोग सुनने वाला है ही नहीं, 2 4 5 को छोड़ के बस 5 6 आदमी हैं, बाद बाकी ये लोग हैं। वो लोग क्या पता है कि दीन क्या है, धर्म क्या, मजहब क्या है। उन लोग को थारी है, डूबी है, लोटा है, गिलास कहाँ है, यही लोग खोजता है। उन लोग को लाके बैठा दिया आगे। थोड़ी देर सुनिए, आज पूरे देश में एक मुहिम चलाया है मुसलमान के विरोध में। और याद रखना, शायद आप सो चुके हैं, आपको पता नहीं है, आज हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं है हमारे समाज में। किनको ढूंढिएगा, कहाँ ढूंढिएगा, कुछ नहीं है। खाना है, आना है, जीना है, चला जाना है। आज के शादी देखिएगा तो नहीं लगता कि मुसलमान घर की शादी है। आज के शादी देखिएगा तो नहीं पता चलेगा कि मुसलमान घर की शादी है। जबकि शादियों को शॉर्टकट करना चाहिए। लड़का जाहिल है, लड़की जाहिल है, बाप उसका हुड है, समधी मताल है, और सजाया है 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर सजाया है। क्या साबित करना चाहते हो? अंबानी बनोगे, अडानी बन जाओगे? नहीं बन पाओगे।
लेकिन तूने 1.5, 2, 3 लाख रुपया खर्चा किया फजूल में। उन पैसों को उन बेटे के पढ़ाई में लगाता तो तेरा बेटा कुछ न कुछ बन के रहता है। लेकिन आज शराब तेरा बेटा पीने लगा, वजह क्या है? तो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, तुम गैरों को फॉलो करने लगा। आज की शादी देखिएगा हजरत, कसम खुदा की अफसोस लगता है। 15, 20, 25 गाड़ी, और जितना लोंडा छोंडा लड़का लोग है सब 15, 18, 20, 25 साल का सीटी मारते जा रहा है ना, नाम गाते जा रहा है, नाचते जा रहा है, कूदते जा रहा है। ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ की बारात है कि कहाँ की बारात है। अब तो अगर डीजे थोड़ा बहुत कम हुआ है तो पड़ाका बोरा ले आया, कम पड़ाका नहीं फोड़ता हजरत। अगर 2-4 गो गांव में बूढ़ा कमजोर बूढ़ा है, और अगर 2 गो बराती तहाती गांव में घुस गेलो तो 2 बूढ़ा मर तो इतना बड़ा बड़ा पड़ाका लाया है। सोच के देखो क्या आपने कर लिया। एक इमाम की तनख्वाह आपके गांव में, ये बिराजपुर मान के चले सब टोला मिलके 500 घर होगा हजरत, 500 घर होगा तो 500 घर में एक एक घर में 3-4 मोबाइल है। एक मोबाइल 300 रिचार्ज के बगैर मोबाइल नहीं चलता है। एक मोबाइल में 300 रिचार्ज करोगे तो मोबाइल चलेगा। आपके घर में 3 से 4 मोबाइल है, मान के चलिए 1000 रुपया महीना, तो 500 घर अगर 2-3 टोला में मिला के है तो 5 लाख रुपया आप महीना अंबानी को देते हो मोबाइल चलाने में। कितना देते हो? 5 लाख। और तीनों टोला 3-4 मस्जिद मिला के सब इमाम की तनख्वाह जोड़िएगा तो बड़ी मुश्किल से 30,000 जाएगा। 30,000 जाएगा, सब मिला के तनख्वाह 30,000, 7,000, 8,000 करके देते हैं, 9-10 हजार मान के चलिए। और एक गांव से, एक घर से आप अंबानी को महीना 1,000 रुपया देते हो एक परिवार में। लेकिन नमाज दीन के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मदरसे के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे आप 70 रुपया 80 रुपया लगाए हो घर पीछे, 60 रुपया लगाए हो, 110 रुपया लगाए हो, और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है। जिनका बेटा घर छोड़ के गली में मोबाइल छेड़ते छेड़ते रात बिता दे, मुसलमानों आप कहाँ हो? और हम लोग तकलीफ कहाँ करें हजरत? इनको समझाएं, इन्हीं लोगों को जो मुसलमान एक चांद देख के रमजान में मस्जिद को भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, तकरीर वहां करे। जिनका बेटा ड्रीम 11 में पैसा लगा के रमजान में 10 रकात तरावी पढ़ करके दोबारा मोबाइल चेक करता था कि फंसा के नहीं, तकरीर वहां करें। जिनकी बहू बेटियां शादी में जाती है, लगता कि खैर मुस्लिम की बहू बेटियां हैं, न सर न चेहरा ढका है, न कोई तमीज है, न कोई अच्छा कपड़ा है, चला है, कोई गम नहीं है। गैर हजार गैर मर्द हैं, वहां के बीच में औरतें शादी में देखिएगा वो बन ठन के लोग परेशान रहता है, जाए तो कहाँ जाए। इसलिए तूने इस्लाफ़े कराम के नक्शे कदम को मिटाया। आजान घर में बैठ बैठ के सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रख लेते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, ये उलमाए कराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। यही हाल की बर्बादी। अरे क्यों? आपको मसला भी पता नहीं है, आपको मसला भी पता नहीं है ना, आप सीखने की कोशिश करिए। एक बात और बता देता हूँ, चलिए, अरे भाई चढ़ के दो। एक चाय वाले को 11 साल से झील रहे हैं, आपको 10 मिनट झीलेंगे क्या होगा? चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पिलाइए। थोड़ी देर इधर सुनिए, मैं यहाँ से बहुत दूर फिर निकलने वाला हूँ। ये तो मेरे गांव के लड़का छोटे बोला कि चाचा आधा घंटा कम से कम टाइम दे दीजिएगा, मैं धनबाद निकल रहा था। मैंने कहा चलो रास्ते में दे देते हैं टाइम, क्योंकि हम लोग इलाके में बहाना भी नहीं चाहते हैं और लोग बुलाना भी नहीं चाहता है। और वजह यह कि कहाँ तकरीर करें, कुछ नहीं। शादी के घर को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, उरियानियत बढ़ने लगी हजरत, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इतने लोग खतरनाक रंग रूप में आ गया है। कसम खुदा की औरतें हैं, अपने शोहर के पास जब रहेगी ना, अपने शोहर के पास जब देहाती हम लोग इलाके में औरतें रहती है तो गुलगुलिया जानते हैं, भूत डाकिन लखन दिखाते हैं, लातो घर हम डाकिन रहे। और जब शादी कर जाएगी तो ईद में उतना अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगी, पर्व त्योहार में, शादी के दिन उसका कपड़ा देखना, उसका ड्रेस देखना, इतना बन संवर के निकलती है। 1.5 घंटा खाली मुँह हम रगड़तों को, 1.5 घंटा फेस वॉश,
इतना खतरनाक कपड़ा पहन पहन के बैग लटका के फिर जाती है, लग तो डॉक्टर ही रहे, कम खतरनाक। उसका बदन देखिएगा, किसी का दुपट्टा सर पे, किसी का नहीं है, किसी का इतना बारीक दुपट्टा है कि गर्दन देख लो, सिकड़ी देख लो, है ना, पूरा बाल नजर आ जाए, पूरा गर्दन नजर आ जाए। याद रखना माँ बहने, अगर ऐसे कपड़ा आपके बदन पे रहा, कयामत तक सजदे में रहोगे। हाथ इतना ऊपर उठा दोगे आसमान चला जाए, इतना आंख से आंसू बहाव का समंदर बन जाए, जमीन पे इतना माथा पटकोगे गड्ढा हो जाए, लेकिन तेरी इबादत कबूल नहीं होगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते और उनके रसूल पाक फरमाते हैं कि औरत पर्दा है और वो पर्दे ही में अच्छी लगती है, और उनका बोलना पर्दा, उनका बैठना पर्दा, उनका खाना पर्दा, उनका देखना पर्दा, उनके हर चीज पर्दे में है। लेकिन आज में आ गए हैं, अब वहाँ मर्द भी है, वहाँ भाई भी है, वहाँ बहन भी है, पूरे इलाके के लोग हैं। लेकिन आजकल ये सिस्टम इतना जोर चल गया है कि कोई किसी का नहीं। लेकिन याद रखना, कल फातिमा जहरा, नबी की बेटी फातिमा जहरा है, पूरी जिंदगी में घर के चौखट से कभी कदम बाहर नहीं निकालती थी, 17 पेवन कपड़े में लगा के घर के अंदर रहती थी, खाने के लिए जौ लाती थी, उसी को अपने चक्की में पीसती थी, फिर रोटी बना के खाती थी। लेकिन जब पेशानी जमीन पे रख करके रब की बारगाह में सजदे में डूब जाती थी, तो रब की बारगाह में कहती थी, ए मौला, कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो। आज आपके घर में आप भी नमाज पढ़े, रमजान में सब पढ़े, नमाज पढ़े कि नहीं? 27 दिन पढ़े, 28 दिन, 25 दिन, 26 दिन नमाज छोड़ दी। इमाम गजाली फरमाते हैं कि 40 दिन तक बाजमात, 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जो नमाज पढ़ता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। के दिन तक? 40 दिन तक। 40 दिन अगर आप बाजमात नमाज पढ़ लिए तो उस दिन नमाज आपको हाथ पकड़ेगी, नमाज पकड़े कहेगी, नमाजी साहब आप 40 दिन तक मेरे दरबार में आए, मुझसे दोस्ती किए, दिल लगाए, अब आपसे मैंने दिल लगा लिया, और नमाज आगे बढ़ेगी और नमाजी के हाथ पकड़ लेगी और वो नमाज कहेगी, हम आपसे दोस्ती कर लिए, अब तुम नहीं रह सकते हो मेरे बगैर। तो याद रखना, जो 40 दिन लगातार नमाज पढ़ लेगा वो पक्का नमाजी बन जाएगा। जब तक ईशा में नमाज नहीं पढ़िएगा नींद नहीं आएगी, जब तक जोहर में नमाज नहीं पढ़िएगा खाना खाने मन नहीं करेगा, इसलिए कि नमाज से दोस्ती हो जाएगी। आज आप 28 दिन 29 दिन नमाज में रमजान में पढ़ लेते हो और फिर नमाज छोड़ देते हो। बताओ ये मजाक नहीं तो क्या है? ये अल्लाह के साथ धोखा, ये अल्लाह के साथ मजाक हो रहा है। साल में एक दिन मस्जिद घुसा और फिर कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। याद रखना, पूरी दुनिया की नजर तेरे ऊपर है। आज नहीं देखते सोशल मीडिया में तुम्हारे मदरसों को आतंकवाद के नाम पे बुलडोजर किया जा रहा है, तुम्हारे मस्जिदों को क्या कहते हैं अवैध रूप से और अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया जा रहा है। बेटियां घर से निकलती है, निकाब नोच लेता है, बेटा घर से निकलता है, गोरक्षा के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मार दिया जाता है। तुम अजान देते हो, प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तुम कहीं नमाज पढ़ लेते हो, उस पर एफआईआर हो जा रहा है, तुम्हारे कुरान के प्रति को सड़कों पे जला रहा है, तुम चुप बैठे हो। इसलिए मुसलमानों, अपने आप को पहचानो। कल मैदान करबला में 22,000 फौज आया था कुरान को बदलने के लिए, शरीयत को तोड़ने के लिए। एक तरफ 72 खड़े थे, 3 दिन के भूखे प्यासे थे, लेकिन जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान करबला में मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए इस्लाम मिटाने की ताकत इनमें नहीं है, ये बोलते रहेंगे। इसलिए कि भारत तेरा है, तुम भारत के मुसलमान हो। जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना भारत में तेरा हक है। आज ये कहे मुसलमान गद्दार है, मुसलमान आतंकवाद है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान बांग्लादेशी है, ये इनका सोशल मीडिया पे ये जो चला रहा है ये हुकूमत के जानिब से। तू मत घबरा, घबराने की जरूरत नहीं है। इन नेताओं का नाम इंडिया गेट में नहीं मिलेगा। अगर इंडिया गेट में आज मिलेगा वो मुसलमानों का नाम मिलेगा। 61,394 मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में मिलेगा। तब देश को आजादी मिली है। 34,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक दरख्तों में लटकाया है, तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे फांसी दिया है, तब देश को आजादी मिली है। अबुल कलाम ने जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह
को गोली मारा तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा मिली तब देश को आजादी है। और आजादी के बाद जो पहला तिरंगा भारत का बनाया वो भी मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहा वो भी मुसलमान, और जय हिंद का नारा लगाया वो भी मुसलमान, पहला तिरंगा भारत का फहराया वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके, ये गुलसितान कहने वाला भी मुसलमान। तूने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, तेरा बेटा शराब पीने लगा, तेरा बेटा जुआ खेलने लगा, तेरा बेटा ड्रीम 11 में पैसा लगाने लगा, तेरा बेटा गेम खेलने लगा, घर छोड़ करके गली में बैठ के गेम खेलता है। 14-15 साल का लड़का है, दिन रात मोबाइल में गेम खेलता है। बर्बाद हो रहे हो और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। कभी रेलवे स्टेशन आके देखना, जवान जवान लड़का बैग को कांधे में लटका के गुजरात बम्बे जाने पे मजबूर है। आज अगर तेरे पास कुछ साधन है, इन औलादों को पढ़ा दो ताकि ये बाल बच्चे पढ़ेंगे तो शादी के मौका पे तेरा बेटा पटाखा नहीं फोड़ेगा, डांस नहीं करेगा, गैरों को नहीं छेड़ेगा, बल्कि तेरा बेटा चलेगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम मुस्तफा जा रहा है, कोई गौस का दीवाना चला जा रहा है। देख लीजिए पूरे इलाके हम लोग नहीं देखते। और एक बात है, नमाज में मन क्यों नहीं लगता, ये भी सुन लीजिए। नमाज में मन क्यों नहीं लगता? आजकल पैसा है घर घर में, वॉशिंग मशीन चल गया है। उलमा किराम बैठे, हमसे बड़े बड़े उलमा है, जिम्मेदार स्टेज है। वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक होता है, वॉशिंग मशीन में खींचा हुआ कपड़ा नापाक रहता है, जो तरीके से नहीं खींचता है वो कपड़ा नापाक। सुनिए, एक वॉशिंग मशीन आपके घर में है, उसमें क्या करती बहू बेटी सब कपड़ा डालती है, अपना कपड़ा, सास के कपड़ा, ससुर का कपड़ा, हाजी साहब के कपड़ा, पीर साहब के कपड़ा, नमाजी कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा बुतरू कपड़ा सब उसमें डाल दिया। अब दिन भर बच्चा लोग पेशाब करके यहाँ वहाँ, छोटा छोटा बच्चा जिसे घर में है, अब पेंट वगैरह में पेशाब कर दिया, वो पेशाब धूप में सूख गया, सोचता है कि पेशाब सूख गया है। अब वो क्या करता है, ठीक वो हाजी साहब का कपड़ा उसी मशीन में डाला है, नमाजी कपड़ा भी डाला है, अपना भी कपड़ा डाला है, बहू कपड़ा है, सबका कपड़ा, उसमें छोटा छोटा बच्चा पेशाब क्या हो तो 4 को पेंट भी डाल दिया। अब ठीक पानी में कपड़ा दिया, अब पेशाब वो पेंट जब पानी में भीग गया तो वहाँ से पेशाब निकला, जाके हाजी साहब के कपड़ा में घुस गया, नमाजी साहब के कपड़ा में घुस गया। अब औरतें क्या करती, निरमा डाल देती है, पानी डाल दिया, बटन टिप दिया, मशीन घर में घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम रही है। 10 मिनट के बाद आई, थोड़ा सा पानी दे दिया, बगल में उठा के डाल दिया, फिर वहां से निकाल के फिर निचोड़ के फैला दिया। अब उलमा किराम बैठे, जिम्मेदारी से वो कपड़ा नापाक रह जाता है, वो कपड़ा कभी पाक नहीं होता है। उनको 3 पानी में, नया पानी में 3 मरतबा निचोड़ के पानी में दे करके हिलाना पड़ेगा, फिर कपड़ा निचोड़ो, फिर डालो, तब पाक हो। अब वही नापाक कपड़ा आप पहन के जुम्मा पढ़ने जाते हैं, आपको लगता है कि खिंचा हुआ कपड़ा है, आपको लग रहा है कि मेरी बहू ने खींच दिया है, लेकिन वो अपना छोटका बच्चा पेंटवा में जो पेशाब किया था वो मिला के खींचा है, और वो पेशाब तुम्हारे घर पुकटों में घुस गया, कलरों में घुस गया। अब वही कपड़ा पहन के गया, अल्लाह अकबर, अब नियत किया, अब वहाँ मक्का नहीं पंखा दिखाई दे रहा, कितना स्पीड घोड़े पर, नमाज पढ़ के 2 रकात में आ गया। क्यों नहीं मन लगता है? आप जाते हैं 1:45 बजे और तुरंत निकल जाते हैं, अब नियत किया नमाज पढ़े, अब कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा, चूंकि बदन पे नापाक कपड़ा है। नमाज पढ़ने के लिए आपको 2-3 चीज को देखना होगा, जगह आपकी पाक है, उसके बाद अपना पेट चेक कर, ये पेट के अंदर में जो गोदाम में है वो माल कैसा है, माल कहीं हराम का तो नहीं है, वो अगर हराम का नहीं है तो ठीक है, हलाल का है, अब खाए। अब फिर बदन चेक करो, बदन में जो कपड़ा वो कपड़ा कैसा है, हलाल कमाई के कपड़ा, पाक साफ है, हाँ ठीक है। उसके बाद जाके आप वजू करो, वजू मेरा कैसा है, वजू ठीक ठाक है, ठीक है। अब जाके शरायत नमाज हम जान रहे हैं कि नहीं, मुसल्ले में खड़े हो जाते हो, ना आपके बदन पे सही कपड़ा है, ना आपके पेट में सही अनाज है, ना आपको वजू का मसला है, कुछ नहीं जानते हो, ना नमाज पढ़ने जानते हो, जबरदस्ती आ रहे हो, जा रहे हो मस्जिद। मौलाना असगर साहब से पूछिए, मदरसे में इतने बच्चे पढ़ाते हैं, आप जब बच्चे थे, हम जब बच्चे थे, जब मदरसे में थे, अल्लामा सद्दाम जामी से पूछिए, हम लोग अपने उस्ताद के सामने बैठ करके 8 दिन रटे थे, 2-3 डंडा मार खाए तब तहियात याद कर पाए, 12-10 दिन रटे तब दुरूद शरीफ याद कर पाए, 12 दिन रटे तब दुआए कुनूत याद पाए, 13 दिन रटे दुआए मसूरा याद किए, 2, 5, 10, 20, 30 दिन, 1 महीना रटे तब 10, 5, 6, 8, 10 को सूरत याद कर पाए। आप लोग ने कभी हम पढ़ा पढ़े, कायदा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, मदरसा में गए, मस्जिद में बैठे, ना कभी आप कोई किताब पढ़े, बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात, ये लोग सब
सोच के देखिए, जिंदगी में ना हम पढ़ा ना अलिफ लाम पढ़ा, ना कभी अरबी से भेंट है। अरे ये लोग नमाज पढ़ता है, ये लोग जिन्नाते हैं। बगैर पढ़े पढ़ना जिन्नात का काम है। झूठे जाके अल्लाह मस्जिदों में देखिएगा एकदम निधार, जिंदगी में अलिफ से भेंट नहीं है। वो टोपी कुर्ता पजामा और जब नियत बयान देते ना, अरे क्या मुनि पढ़ता तो 1.5 पारा पढ़ दे, कुछ नहीं जानता, एकदम धोखा। नियत का अल्लाह हम फुसफुसा तो ना तो 1.5 पारा भेंगे। वजू तक जितने बैठा 90% वजू करना नहीं जानता है। हम लोग देखो मस्जिद में वजू करेगा, सर का मसा करेगा, कुछ नहीं, इधर से लगल को हर मार का घुरे लगल 3 4 5 घुरे दे और मुंह हम से चुक चुकवा के लिए टिकटिकी कान ढुकिलो मैं जानता है कि नहीं? इसलिए वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, इन औलादों के हाथों से मोबाइल छीन के कलम किताब पोथी पकड़ा दे, ताकि तेरा बेटा बेटी मोबाइल में व्हाट्सएप में चैट करके नहीं सोएगी, तेरी बेटा फेसबुक देख के नहीं सोएगी, बेटा गेम देख के नहीं सोएगा, बल्कि सोते सोते बेटा कहते जाएगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ली अला कहते। मोबाइल तूने दिया है 14,000 6.5 साल में मुसलमान की बेटी 14,000 मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। वजह यह है तू जवान बेटी के हाथ में मोबाइल देके छोड़ दिया है। मोबाइल दे के गेट बंद करके कोई फायदा नहीं। आपने बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया, गेट बंद कर दिया, टावरवा तो ऊपर से हुआ, टावरवा कहाँ बंद करे, गेटवा बंद कर दिया, टावरवा चालू। अब वो बेटी मोबाइल देख रही है, पैसा है, जवान बेटी मोबाइल दिया, कोई पागल लड़का अगर वही व्हाट्सएप में किसी बेटी मोबाइल में आई लव यू लिख दिया, अब बेटी खाना पीना बंद, बोलिए अपने मजबूत प्यार हो गया, अपने मजबूत फांसी ले लो, विवाह करबो तो वह करबो। अब कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, बोल जहर खा लो, फांसी ले लो, दोनों खानदान तबाह। एक पागल के मैसेज में घर बर्बाद कर दिया। तुमने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। एक बार रब का मैसेज पढ़ता, जिस आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम रब्बे कदीर ने 30 पारा कुरान भेजा है, एक बार वो कुरान को पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब। घर में मोबाइल है, कुरान नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ा। रमजान में 2-4 अब बहू बेटी पढ़ ली, अब रमजान के बाद जो समेट के रखी है यार घूरी नहीं पढ़ेगी। और अगर उसके घर में कोई मारा तब, वरना नहीं। आइए माशाल्लाह, इसलिए जरूरी है इन बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन लो, किताब पोथी पकड़ा दो, वक्त बचा, कर्मठन करीब है, आपके यहाँ स्कूल है, आपके मोहल्ले में मदरसा है, सामने सब कुछ है, 3 किलोमीटर में जाएगा कर्मठन में मदरसा है। पैसा हो गया तो धनबाद चले जाइए, लेकिन नहीं, पैसा घर में बहुत रखा है, लेकिन एकदम घर बना के एकदम खड़ा कर दिया है। हम 5-5 लाख 10-10 लाख 20 लाख 30 लाख का घर, और लड़का पी करके घर में घुस रहा है। अच्छा पलंग है 40,000 के, घर में मार्बल टाइल्स लगल है, बड़ा बड़ा गेट है, यार पियंकल घर में घुसने गिर लग, हर घर में पियंकल घुस रहा है। अब अगर झोपड़ियों में रहता और बेटा नमाज पढ़ के घुसता, तस्बीह पढ़ के पढ़ता, घर में कुरान पढ़ता, वो झोपड़ी जन्नत का नमूना नजर आएगा। इसलिए मुसलमानों जरूरत है, वक्त बड़ा नाजुक है, पूरी दुनिया की नजर तेरे ऊपर है, तेरी नजर कहाँ चली गई नहीं देखा। जब से आपका भारत का धरती पे दिन ब दिन डेली नफरत के बीज बोता जा रहा है, और ये मुसलमान शिकार हो रहे हैं। तेरा नेता देखते रह गया, कुछ नहीं कर पाए, तेरे बेटों को मार दिया, कुछ न कर पाए। इसलिए तुम अपने बेटों के हाथ में कलम पकड़ा, कलम की ताकत बहुत होती है। अगर मोहल्ले में एक कोई अफसर बन गया, एक कोई बेहतरीन डॉक्टर बन गया, एक कोई बेहतरीन इंजीनियर बन गया, उसकी कीमत होती है। खुदा के वास्ते औलादों को पढ़ा दो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अब
अभी इतना आदमी आया है, जितना लड़का लो देखिए, मुड़ा नहीं देखिए उसे, मुड़ा देखिए, मिला सुने जा लो देखिए, भले इस्लाम खतरे में कर, मुड़ा खतरा में, इस्लाम खतरा में, सुने देखिए कोई मथा में टोपी, यही सब आवारा कर दी हमारे इलाके में। हजरत हमारे इलाके में बहुत मौलाना को कुर्बानी देना होगा, एक दो मौलाना जो भाग तब सुधर तो है ना, तो रह कर देख रहा है पूरा मुंह में टोपी हो, देखिए लगे भोज खेल जा रहा है देखने में। अब तकरीर कर, ये सब नहीं तकरीर सुन तो क्या करो नहीं, देखिए सैंपल मार लो। अब पेंटवा देखिए लगे पड़का फोड़ गया पूरा खत्म, पड़कवानी पेंटवा नहीं देखे सब का मुंह हम पुड़िया हो। अब कभी सुहान ला को उगेल देखो क्या हो गया पूरे इलाके को पता नहीं। सबसे पिछड़ा है जब हम लोग पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। कल मैं हजारीबाग से आ गया था, उससे पहले छत्तीसगढ़ में था, अभी धनबाद निकल रहे हैं। जितना हमारा इलाका बिगड़ा है हमको लगता है कहीं नहीं बिगड़ा। इसका वजह यह है कि हमारे इलाके में 75% हराम खाने वाला हो। अब आप लोग खाते खाते अब हमनियों खियावे लगे, तो ये अपनों खाबो करे ले, अब हमनियों खिया दे। अब इतना बड़ा बड़ा मौलाना, इतना बढ़िया टोपी यार, फूके असर खत्म नहीं असर होता। अभी एक जगह गए, झारखंडी बाबा आया है, मैं थोड़ा बचवा फूकवा लो, बाबा है आया बचवा लाया। अब वो अब एटीएम घर खाबी तो सो असर हतो तो सोई देखिए खाली असर हबेन करता। चोर घर खाबी, ड्रीम 11 घर खाबी, असर नहीं होगा। अब हम खा करके बचवा हल्का हल्का रो रहा था, फूंक दिए, चिल्लाने लगा, बचवा एकदम चिलचिला लगा। झारखंडी बाबा एक ठीक से फूंक, अभी कल हम फूक ले, अभी तो हूँ कान एखन तो गिदरिया कान बिल्कुल मयो कान भी चल जो बल काहे कल एक घर खा दल, एखन 40 दिन फूक पाए नहीं असर होता। भूत भगाए जो हिने तो फूक भी उन्हें भूता फूक। मस्जिद में जाओ चंदा देने, वही लोग अगर कोई मस्जिद में ढलाई हो रही है तो जो चोरी किया वही पैसा कड़ाही 1,500 2 लाख 3 लाख में उठा के डाल दिया। अब मस्जिद के छत में है, हराम का पैसा सब मौलाना लोग जान रहा है, सब इलाके के लोग जान रहे हैं कि ये इनका चोरी का पैसा है। और करया उकले उठा दिली या फूला पिन्हा दिली, करया लाके डाल दिया, वहाँ नमाज पढ़ो, पीछा खोखरो, असर खत्म। जा नमाज दे रहा है, वही चोरवन सब जा नमाज, मौलाना साहब को मुसल्ला देंगे। अब चोरी पैसा जा, अब उसमें जाके नमाज पढ़ो, असर होगा। इसलिए हो रहा है, लौटा दिया चोरी पैसा, कूलर दे दिया चोरी पैसा। इसलिए तौबा कर, एक अमीर एक गरीब से 500 साल, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। इस्लाम में धर्म में बड़ा नहीं देखा जाता। हजरत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन हजरत बिलाल ने नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बना लिया। रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया। हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में हजरत बिलाल के पांव की आवाज आया करती। इसलिए जरूरी है, मैं चंद बातें बोल के जा रहा हूँ, मैं चापलूसी नहीं करता। ऐसा नहीं कि आप 50 रुपया दे दीजिएगा तो हम कह देंगे जन्नती मुसलमान। नहीं, हम आपको जन्नती मुसलमान नहीं बना सकते। हम खुद जन्नत में जाएंगे ना, हम सोच रहे हैं। होता है ना, एक शहर में कोई 100-200 दे दो, हाँ दीवाना है जन्नती मुसलमान, और प्रियंकर 1 नंबर प्रियंकर जन्नती कहीं बैठा। इसलिए हम आपको जन्नती नहीं बना सकते। अमाल अच्छा करो, अल्लाह कब आप पर राजी, आप के अमाल से राजी हो जाए। याद रखना, साहिब खाना ने अकीका का प्रोग्राम किया है। घर में बेटा बेटी पैदा हो, अकीका कर दो, अच्छा नाम रख दो, बेहतरीन तरीके से उसको साथ मुस्तकीम वजह से चले, उनको काम बता दो, पढ़ाई लिखाई करा दो, अच्छे घरों में रिश्ता करा दो। अल्लाह ताला ने माँ के पेट में बाल बच्चों को पाक रखा। मालूम है, इंसान के जब पेट में बच्चा होता है तो 120 दिन के बाद उसके बदन पे रूह आती है। और मैं कह रहा हूँ 120 दिन के बाद उस जिस्म में रूह फूंका जाता है। उसके बाद वो बच्चा माँ के पेट में जिंदा रहता है। सोच के देखिए, 120 दिन के बाद वो बच्चा 3 महीना बाद 6 महीना तक माँ के पेट में रहता है।
और वो खाना उनको देता अल्लाह, गज़ा मिलता है, गज़ा मिलता है, लेकिन मुंह से नहीं, नाभि से देता है। क्योंकि मुंह से जो देगा गज़ा तो वो फासिद खून होता है। औरतों को जो खून आदि तौर पे निकल आता है वो नापाक फासिद खून होता है, और वही खून बच्चों का खाना बनता है जब तक माँ के पेट में रहता है। तो अल्लाह नहीं चाहता कि उस बंदे के मुंह को नापाक खाने से दे, अल्लाह उसके मुंह को बंद करके नाभि से देता है। और मुसलमान दुनिया में पैदा होकर के अब अल्लाह ने आपके माँ के पेट में आपका मुंह को पाक रखा, और आप बाहर निकल के शराब पी के मुंह को नापाक कर लेते हो। बताओ कितनी बड़ी गलती आप करते हो। आपके नाम के साथ मोहम्मद लिखा हुआ है, आप अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखते हो और मोहम्मद लिख के शराब पीते हो। बताइए, आपके नाम में मोहम्मद लिखा है और तुम कैसे मोहम्मद के गुलाम हो कि मोहम्मद के नाम के साथ नाम रखे हो और फिर शराब पीते हो, फिर जुआ खेलते हो, फिर हराम खाते हो। इसलिए तौबा करो, जिंदगी में बदलाव पैदा करो और अपने माहौल में तब्दीली पैदा करो। आप यहाँ बैठे हो, जितने लोग हो मैं लिख के दे सकता हूँ, 95% खाने का तरीका तक मालूम नहीं कि खाना कैसे खाया जाता है। अभी आप लोग खाने बैठिएगा पता नहीं, सोने का ढंग मालूम नहीं। अभी दीजिएगा खानवा, खाली सुसुआ लगता है, खप करो एकदम मोर को सीधे दिल को ठूस, कोई हिसाब किताब नहीं। आदमी बहुत आदमी बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ता, घर में खाते उसी अंदाज में। कोई खाटी में खा रहा है, कोई जमीन में खा रहा है, कोई चूल्हा दूरिया में खाओ, गिदरूनी है ना, अंगनों में दौड़ दौड़ के खाओ, कोई थरिया उल्टा दे लो, कोई घुरमुड़िया मार दे लो, कोई हिसाब किताब नहीं। जानवर की जिंदगी कैसी है। अल्लाह ने पैसा दिया है तो कम से कम घर में खाते समय सर पर टोपी रख लो, दस्तरखान बिछा दो, सब बाल बच्चे बैठ के खाओ। लेकिन नहीं, कोई ढंग नहीं। खुदा के वास्ते कमेटी मजबूत करो गांव में, और शादी ब्याह में किसी गांव से बाराती अगर घुस जाए, पटाखा फोड़ते फोड़ते डीजे बजा करके ऐसे दूल्हा को पकड़ के सीधे बोरा में भर के बोरगाछ में टांग दो, उस पर जो होगा देखा जाएगा। समाज को सुथरा करो। हम मौलाना की तकरीर करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग जमीन पे अमल नहीं करोगे। आपको जमीन में उतरना होगा। 35-40 गाड़ी लाना बंद करो। अब क्या हुआ हजरत, पहले तो खाली मर्द बाराती जाते थे, अभी अगर 100 बाराती है तो 25 को औरतें जाती है। 100 बाराती में 25 को लड़कियां जाती है, वो भी औरतें नहीं, जवान जवान लड़कियां वो बाराती में जा रही है। बताओ, अपने घर छोड़ के गैरों के घर, वहाँ कहाँ लड़का है, कहाँ बैठोगे, कहाँ उठोगे, क्या स्टाइल, मतलब सब गैरों का तरीका अपना लिया है। आजकल के मुसलमान पहले तो हल्का हल्का मोछ रखता था, अब मोछवा साथ साथ दाढ़ी तो गायब किया, अब मोछवा खत्म कर रहा है, एकदम सिलपट। अब बचवा गोद में आया, अब मुँह छुओ कि बापा कोरम है मया कोरम, बचवा परेशान है, मुँह एक रकम छुए तो लगो बचवा काने ते रोज ककर कोरम है। बताइए, आपने जितना फॉलो इस्लाम को फॉलो करना चाहिए, लेकिन तूने छोड़ दिया। हम लोग कहीं निकलेंगे, हमारे पास बहुत सारे उलमा है, शोरा है, खाने पीने का मसला है। मैं चंद बातें आपके पीछे बयान कर दिया। आप जो यूट्यूब में सुनते हो, जो देखते हो, कभी आएंगे सही टाइम मिल जाएगा तो यूट्यूब में जितने आप सुने हैं, फरमाइश लोग कर रहा था लेकिन वक्त कम है मेरे पास, फिर कभी आएंगे। अभी ख़त्म नहीं, अभी 1-1.5 घंटा और प्रोग्राम चले। हजरत सुनिए, ये लोग जो करता है हमारे इलाके में ना, बल खा पिए की को बोल 9 बजे खत्म करने, मिलाद कर चाहे न कर, 11 बजा मत कर, दोपहर खिला दे, कोई जरूरी है धूप में खिला दो। अब मिलाद करो, तुमसे मौलाना बुलाए हो, खाली मैं कौन सलाम करी चल जाती फदा की एकदम 11 बजे हिलियो ने, बरियतम जाकर 1:30 बजे कैसे खा पा रहे थे, मोरे पा बरियतम 1:30 बजे खाता जाकर, बाराती में 1:30 बजे के खाता है। अब यहाँ मिलाद कर लिया हमारे इलाके में, तार वहाँ दुगो हर मुठ आदमी गमलों में शर्मिया निकल के चले तो गमला, हाँ जहाँ शर्मिया फटो झोलो मरी टेंगे। इसलिए कम से कम 10 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।